नमस्कार साथियों। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो है यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 के लिए। और पेपर नंबर 1 की ये यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम है शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर नंबर 1 है, इसमें 10 यूनिट्स जो होती हैं वो इंक्लूड रहती हैं। और 10 यूनिट्स में हमें जो है वो रीजनिंग और लॉजिकल और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल क्वेश्चंस, हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि हमें 10 यूनिट्स जो हैं उनका जो एक तरह से मिश्रण जो है आप कह सकते हो वो देखने को मिलता है। तो आज की यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि पेपर नंबर 1 के लिए फर्स्ट यूनिट जो है वो रहने वाली है। तो उससे रिलेटेड आज की क्लास में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। एक तरह से आप इनको PYQ भी समझ सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपने क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना है। क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी क्लास को ज़रूर शेयर करना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको क्लास जो है वो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है शिक्षण महारत पर आधारित है। यानी कि शिक्षण पर जब आप महारत, एक तरह से आप शिक्षण में आप परफेक्ट बन जाते हो, तो वो किस चीज़ पर आधारित होता है? तो वो आधारित होता है उपरोक्त सभी पर, यानी कि वैचारिक ज्ञान पर, शिक्षण कौशल की और निर्णय लेने की कौशल की। ठीक है, तो ये जो शिक्षण महारत है, जब हम निर्णय लेने के कौशल में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाते हैं, शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग करने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाते हैं और वैचारिक ज्ञान देने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाते हैं, तब हमें शिक्षण जो महारत है वो हासिल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसको आपने एक तरह से एक क्रम वाइज, जो मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नंबर 2 यानी कि योजना और तैयारी करना। उसके बाद आता है नंबर 3 यानी कि सामग्री की प्रस्तुति करना। नंबर 1 आता है किए गए कार्यों का विश्लेषण करना। और नंबर 4 आता है संशोधन और सुधार। ठीक है, यानी कि उस चीज़ में आपने संशोधन करना है और उसको फिर से सुधार करना है जो भी कमी क्लास में रह गई है। ठीक है, तो ये होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक तार्किक क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सहज तरीके से सोचने में शिक्षार्थी आमतौर पर किसी व्यक्ति या वस्तु की एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस विशेषता पर अपना ध्यान लगाते हैं, ना कि कई विशेषताओं पर विचार करने के आधार पर। ये कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है केंद्रीयकरण। ठीक है, केंद्रीयन के ये कहलाता है। ठीक है, केंद्रीयन। ठीक है, ये कहलाता है केंद्रीयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें। तो निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें यानी कि ये सभी जो हैं वो सही रहने वाले हैं। यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन कि शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच के विकास के उपरोक्त में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच के विकास के लिए इन पांचों ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि तार्किक सोच, महत्वपूर्ण सोच, वस्तुनिष्ठता, संशयवाद और संरक्षण। ये सभी जो हैं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच के लिए विकास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सभी के सभी जो हैं वो सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संज्ञानात्मक डोमेन शिक्षार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्तर है वो शिक्षण और अनुदेशात्मक उद्देश्यों के बलूम के वर्गीकरण नई स्थिति में पहले से प्रयोग की गई सामग्री का उपयोग करने के बारे में है? तो वो है आवेदन। ठीक है, आवेदन जो है वो ब्लूम के टैक्सोनॉमी जो है उसके अनुसार पहले से प्रयोग की गई सामग्री का उपयोग करने के बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सुदृढ़ीकरण।
ठीक है। सुदृढ़ीकरण किसी भी प्रकार द्वारा कारक द्वारा प्रदान किया जाता है जो इस संभावना को बढ़ाता है कि प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण जो है वो कारक हो सकता है या हो सकते हैं? तो वो है उपरोक्त सभी, यानी कि स्तुति भी हो सकती है, टोकन पुरस्कार भी हो सकता है, केवल किसी कार्य में सफल होना भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण और सुनने की तुलना करते समय हम कह सकते हैं कि, तो श्रवण और सुनने की तुलना करते समय हम कह सकते हैं कि श्रवण एक भौतिक प्रक्रिया है, सुनना एक मानसिक रोग प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे दिया गया है कि जानकारी स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछना, संदेशों को पैराफ्रेज करना और भ्रामक क्षेत्रों की पहचान करना मूल रूप से है। तो मूल रूप से ये क्या है? किसी संदेश की समझ की जांच करने की तकनीक है ये। ठीक है। किसी संदेश की समझ की जांच करने की ये तकनीक है। ठीक है। प्रश्न पूछना, संदेशों को पैराफ्रेज करना और भ्रामक क्षेत्रों की पहचान करना। ठीक है। ये सभी जो हैं संदेश की समझ की जांच करने की तकनीक कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो शिक्षण प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको आपने एक तरह से क्रम के अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आता है नंबर जो 4 है, वो डी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, यानी कि नंबर 4 आएगा। सबसे पहले शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण करना। ठीक है। सबसे पहले आपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनका निर्माण करना होता है। नंबर 1 पे आता है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, यानी कि प्रीवियस नॉलेज जो है उसको आपने जो इंस्टेंट नॉलेज होता है उसके साथ जोड़ना। नंबर 5 आता है उसके बाद सामग्रियों का प्रस्तुति करनी है। नंबर 2 आता है मूल्यांकन करना है और नंबर 3 आता है पुनः शिक्षण करना है। ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद आपको लगता है कि कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो आप उसको फिर से रीटीचिंग जो है वो करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक उत्पाद है? तो कौन सा है सीखने का उत्पाद? वो है कौशल। ठीक है। कौशल को आप एक सीखने का उत्पाद जो है वो कह सकते हो। जब आप किसी चीज़ को, जैसे उदाहरण के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि आप अगर एक स्कूटी भी सीख रहे हो, तो जब आप स्कूटी सीखने में परफेक्ट हो जाते हो, यानी कि जब आपने स्कूटी सीखना जो है वो शुरू किया था तब आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, लेकिन जब आप उसको चलाने में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपने उस कौशल को, यानी कि उस स्किल को जो है वो हासिल कर लिया है, इसलिए ये सीखने का एक उत्पाद कहा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन से रूप में जाना जाता है? तो वो है चयनात्मक ध्यान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि पाठ्यक्रम में स्कूल में शिक्षण अधिगम गतिविधियों के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम परीक्षा पाठ्यक्रम के योग्य भागों का प्रतिबिंब नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है यही ठीक रहने वाला है, यानी कि पाठ्यक्रम में स्कूल में शिक्षण अधिगम गतिविधियों के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वही सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के सिद्धांत में पाया है कि सीखने की समझ के लिए आंतरिक प्रक्रिया का ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है। तो सीखने के किस सिद्धांत में पाया गया है कि सीखने की समझ के लिए आंतरिक प्रक्रिया का जो ज्ञान है वो महत्वपूर्ण है? तो वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कई मामलों में धीमी गति से सीखने की क्षमता के अलावा अन्य कारकों के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन धीमी गति से सीखने वाले का लक्षण नहीं है? तो धीमी गति से सीखने वाले का लक्षण जो है वो नहीं है, वो है अमूर्त सोच। ठीक है। अमूर्त सोच जो है वो धीमी गति से सीखने वाले का लक्षण नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर पहला जो कथन है वो है शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो ये दोनों जो हैं ये दोनों के दोनों ही सही रहेंगे। ठीक है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया भी है और शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। ठीक है। तो दोनों के दोनों जो है वो सही रहने वाले हैं।
अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि शिक्षक विषय प्रस्तुत करता है और पाठ के माध्यम से छात्रों को निर्देशित करता है। एक नियम एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है और फिर अभ्यास प्रदान जो है वो किया जाता है। इसे इस प्रकार बताए जाने को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्याख्यात्मक शिक्षण। ठीक है, एक तरह से व्याख्यात्मक शिक्षण जो है ये कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ज्ञान बिना अनुमान और या कारण के उपयोग से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो है सहज ज्ञान। ठीक है, जिसको कि बिना अनुमान और कारण के करके प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अवधारणा मानचित्र का उपयोग दृश्य तरीके से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। ये विषय मुख्य विचारों और समर्थन विवरण या प्रासंगिक पाठ्यक्रम सामग्री के बीच पदानुक्रमित संबंधों को दर्शाता है। तो अवधारणा मानचित्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो है सीखने और मूल्यांकन उपकरण दोनों के लिए। ठीक है, सीखने और मूल्यांकन उपकरण दोनों के लिए ये प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें एक शिक्षण छात्रों को लचीले प्रश्नों का एक सेट प्रदान करता है जो अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित करता है? तो वो है चिंतनशील संकेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसंगत पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, यानी कि 1 जो है वो एक अच्छी तरह से व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण रूप से सिखाने को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नंबर 2 है ये शैक्षिक अंतराल और अनावश्यक पुनरावृत्ति से मुक्त है। नंबर 3 है ये पाठ्यक्रम विषय क्षेत्रों और ग्रेड स्तर में पंक्तिबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। तो निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो वो है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो है इस दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान तरीके की मॉडलिंग करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के प्रबंध में सहायता करता है? तो वो है मानसिक मॉडलिंग। ठीक है, मानसिक मॉडलिंग जो है वो छात्रों को अपने स्वयं के सीखने का प्रबंध की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि छात्र या व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से सामना करने की अपनी क्षमता के बारे में विश्वास विकसित कर सकते हैं, इसे क्या कहा जा सकता है? तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसको कहा जाएगा स्वप्रभावकारिता। ठीक है, स्वप्रभावकारिता इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्रारंभिक मूल्यांकन की प्रकृति का संकेत देता है? तो वो कौन सा देता है? 1, 4 और 5, यानी कि 1 नंबर पर है एक प्रश्नोत्तरी परीक्षा आयोजित करना। नंबर 4 पर है शिक्षण के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करना और नंबर 5 पर है कक्षा के अभिनव सोच के लिए छात्रों को प्रेरित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक तरह से कॉलम दे रखे हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, तो आपने इनको सूचीबद्ध करना है, यानी कि इनका जो है वो मिलान करना है। तो नंबर 1 पर आता है व्याख्या विधि, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक रहेगा। तो नंबर 1 पर जो ए नंबर पर है वो है व्याख्यान विधि, तो ये नंबर 3 पर जाएगा, यानी कि बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना। व्याख्यान विधि में बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो ज्ञान प्रदान किया जाता है। नंबर 2 पर आता है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में जो है अनुभव आधारित अधिगम दिया जाता है। नंबर 3 पर आता है नंबर 4, यानी कि अनुमानी विधि जो होती है वो छात्र को गैर सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान करना होता है। और नंबर डी जो है वो है विभेदित अनुदेश, ये जाएगा नंबर 1 पर। शिक्षण की गतिशील सक्रिय विधि। ठीक है, शिक्षण की एक गतिशील और सक्रिय विधि जो है वो विभेदित अनुदेशन कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान करें जो
प्रभावी शिक्षण में मदद करती है। तो वो जो प्रभावी शिक्षण में मदद करती है वो कौन सी है, वो है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 6। यानी कि इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है नंबर 2, यानी कि शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर। नंबर 3 यानी कि शिक्षार्थी के पिछले अनुभव। और नंबर 4 शिक्षार्थी की रुचि। नंबर 6 शिक्षार्थी की सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये सभी जो हैं ये एक शिक्षार्थी की विशेषताएं कही जा सकती हैं जो प्रभावी शिक्षण में मदद करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है कि संवादात्मक बातचीत के लिए प्रासंगिक शिक्षण विधियों की पहचान करें। तो प्रासंगिक शिक्षण विधियों की पहचान करनी है, वो है नंबर 3 यानी कि शैक्षणिक। नंबर 4 यानी कि परियोजना के तरीके। नंबर 5 समूह चर्चा। ये जो हैं ये सभी जो हैं ये एक संवादात्मक बातचीत की प्रासंगिक शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, ये सभी जो हैं ये ठीक रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठ वर्णन करता है। तो वो है नंबर 1, 4, 5, 6। यानी कि नंबर 1 पर है अन्य लोगों और स्वयं की भावनाओं को समझना। नंबर 4 पर आता है स्थिति के अनुसार स्वनियमन। और नंबर 5 पर आता है कि रचनात्मक और आलोचनात्मक के लिए उन्मुक्त होना। और नंबर 6 पर आता है सहानुभूति। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है अपरिवर्तनीय रूप से दिखाई देती है। प्रगतिशील मस्तिष्क विकार जो धीरे धीरे स्मृति और सोच कौशल को नष्ट कर देता है। और अंततः सबसे सरल कार्यों को पूरा करने की क्षमता। ठीक है, तो वो है अल्जाइमर डिसीजेस। ठीक है, अल्जाइमर डिसीजेस जो होती हैं वो एक तरह से एक अपरिवर्तनीय रूप से दिखाई देती है। और जो प्रगतिशील मस्तिष्क है उसको धीरे धीरे स्मृति और सोच के कौशल को नष्ट कर देती है। ठीक है, सोचने की जो क्षमता होती है उसको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी बीमारियां निम्नलिखित समस्याओं को संदर्भित करती हैं। तो नंबर 1 पर आती है एक सीखने का विकार जो वाक ध्वनियों की पहचान करने में होने वाली समस्याओं के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। और ये सीखने से संबंधित है कि वे किसी अक्षरों और शब्दों से संबंधित है जो डिकोडिंग हैं। नंबर 3 पर पूछा गया है कि ये मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जो भाषा को संसाधित करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन का एक ही आंसर होगा, वो होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, और ये डिसलेक्सिया जो है ये बहुत तरीकों से यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। यानी कि जो भाषा विकार है, जो पठन विकार है, एक तरह से पढ़ने में कठिनाई आती है बच्चे को। और बच्चे को जो ध्वनि सुन रहा है उसको सुनकर लिखने में अगर परेशानी आ रही है, यानी कि उसको पढ़ने में भी और थोड़ा बहुत लिखने में भी उसको परेशानी आ रही है अगर, तो वो डिसलेक्सिया से पीड़ित माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बहुभागी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत मानव बुद्धि को विशिष्ट तौर तरीकों से में अलग करता है, ना कि एक सामान्य क्षमता के प्रभुत्व के रूप में देखने के बजाय। निम्नलिखित में से किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को सामने रखा है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया है, यानी कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुभागी जो बुद्धिमत्ता का सिद्धांत दिया गया है वो हावर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षण अवधारणा की व्याख्या करता है। तो वो कौन सा कौन सा ऐसा कथन है जो समावेशी शिक्षण अवधारणा का व्याख्या करता है। तो वो है नंबर 4, शिक्षण एक ही कक्षा में एक ही साथ अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को सिखाता है। ठीक है, ये जो है एक समावेशी शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या करता है, ये वाला कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षण में चर्चा विधि को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है वो पूरी की जानी चाहिए। तो नंबर 2, 3 और 5 यानी कि विषय पहले से घोषित किया जाना चाहिए। नंबर 3 विषय आम हित का होना चाहिए। और नंबर 5 प्रतियोगिताओं को भाषा की सुविधा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी और आपने क्लास को एंड तक ज़रूर देखा होगा। अगर आप क्लास को एंड तक देखते हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है वो रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये चैनल आपके लिए रहने वाला है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें
करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास जो है वो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।